बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के आईपीएस विकास वैभव ने एक कदम उठाया है और यह काफ़ी पहले से यह मुहिम चला रहे हैं कि और जन संवाद भी किया जा रहा है। क्या कुछ आगे कार्यक्रम होगा हमारे साथ विकास वैभव? क्या आगे आपका में से देखिए, बहुत सुखद संकेत है कि जो अभियान न राजनीतिक है न धार्मिक है, उसमें लाखों की संख्या में बिहार के लोग जुड़े हैं और बिहार के हर जिले में योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि 2047 तक विकसित भारत में एक विकसित बिहार बने। हर जाति हर संप्रदाय को जोड़ने का जो प्रयास हुआ तो हमने पाया कि सभी लोग बड़ी संख्या में इस अभियान में जुड़कर योगदान कर रहे हैं। और अभी आने वाले 1 दिसंबर को सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में आप देखेंगे कि रोहतास में एक इतिहास बनेगा। बड़ी संख्या में लोग आएंगे और संकल्प लेंगे कि अपने जीवन काल में हम बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। उसी प्रकार 8 दिसंबर को छपरा में भी राजेंद्र स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित है। उद्योगपतियों को भी जोड़ा जा रहा है इसमें। देखिए, इस अभियान का लक्ष्य है बिहार में उद्यमिता की क्रांति आए, हमारे युवा स्टार्टअप्स की ओर बढ़े और यदि जो बढ़ते हैं तो केवल बढ़कर असफल ना हो जाए। उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक इकोसिस्टम हम बना सकें जिसमें बिहार के प्रमुख उद्योगपति जो बिहार के बाहर भी हैं उनका भी मार्गदर्शन मिले, उनका भी सहयोग मिले और ऐसे हर वर्ग जो सहयोग कर सकते हैं इनकी संरचना में, उनको हम लोग इस अभियान के साथ जोड़ें। देखिए, अभी तक लगभग 10,000 से अधिक सफल उद्यमी इस अभियान के साथ जुड़े हैं जो बिहार के बाहर भारत के विभिन्न राज्यों में रहते हैं। आज इस अभियान में आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं, गुजरात के प्रमुख उद्योगपति निशिकांत सिन्हा जी भी आ रहे हैं और संबोधित करेंगे युवाओं को। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है, उनके माध्यम से युवाओं को मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। प्रयास है कि हर जिले में 5 स्टार्टअप 2028 तक स्थापित हो जाएं जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। दिल्ली में भी कार्यक्रम होना है क्या? जी, दिल्ली में कार्यक्रम 22 दिसंबर को बिहार विजन एट 2047। उद्देश्य है 2047 तक एक विकसित बिहार। तो क्रमबद्ध तरीके से कैसे हम लोग उसको स्थापित करेंगे, कैसे उसमें हमको क्या करना चाहिए, इसमें मंथन के लिए एक बड़ी बैठक हम लोग दिल्ली के भारत मंडपम में करने जा रहे हैं। विकास वैभव अफसर हैं जिन्होंने बताया कि सासाराम में 1 दिसंबर को एक जनसंवाद करेंगे और लगातार ये जनसंवाद का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें कई उद्योगपति भी जुड़ रहे हैं, समाजसेवी भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ निशिकांत सिन्हा जी हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं। जी और जी शायद कहाँ उद्योग मैं बिहार के नवादा ज़िला से बिलोंग करता हूं और पिछले 20 सालों से मैं बड़ौदा गुजरात में रह रहा हूं। मैं बिजनेसमैन हूं और पिछले 20 सालों से मैं आईटी कंपनी चला रहा हूं और जो सपना हमारे आईपीएस विकास वैभव सर का है वही सपना हमारा भी है कि अपने राज्य को, जिस राज्य में मैं जन्म लिया हूं, उस राज्य को एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो। तो जब मुझे लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में पता चला कि ऐसी एक संस्था जो विकास सर ने इस संस्था को बनाया है और वो अपने जीवन काल में चाहते हैं कि बिहार राज्य को एक विकसित राज्य कैसे बनाएं, तो मैंने भी विकास सर को कांटेक्ट किया, संपर्क किया ताकि आने वाले समय में अपने राज्य को सब मिलकर एक विकसित राज्य बनाएं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का क्षेत्र हो। और हमारा जो लेट्स इंस्पायर बिहार का जो मेन मिशन है और जो मेन विजन है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे यहाँ पे बढ़ावा दें, कैसे यहाँ पे हम बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो या छोटे छोटे कंपनियाँ हो, ताकि यहाँ जो पलायन हो रहा है कि आप देख रहे हो कि आने वाले समय में या पिछले 20-25 सालों से जितना पलायन बिहार के लोगों ने किया है उतना पलायन पूरे देश के किसी भी राज्य में नहीं किया होगा वहाँ के लोग। तो यहाँ की जो मेन कमी है कि यहाँ पे कौशल मतलब कि स्किल डेवलपमेंट पे कम काम हो रहा है। एजुकेशन पे तो काम हो रहा है, पढ़ाई पे काम हो रहा है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे काम हमारा नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में हम अपने युवाओं के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम करें ताकि मैक्सिमम युवा को हमें रोज़गार मिले, जॉब मिले। आपके विकास सर का जो मुहिम है उसको आप कैसे सफल करेंगे? आप क्या क्या मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है कि मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। तो एक हमारे जैसा साधारण परिवार का लड़का बिहार से जाके गुजरात में अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकता है, एक बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो हम अपने पीढ़ी को, हम आने वाले अपने युवा को वही एक्सपीरियंस देना चाहता हूं कि अगर एक काम निशिकांत सिन्हा कर सकता है, एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। ज़रूरत है, हमारे बिहार के युवा के अंदर प्रतिभा और साहस की कमी नहीं है।
ज़रूरत है सिर्फ उन्हें सही गाइडेंस देने की, सही मार्गदर्शन करने की। तो जो एक्सपीरियंस मुझे अपने जीवन काल में मिला, वो एक्सपीरियंस मैं आने वाले समय में अपने बिहार के युवा को देना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने 20 साल में अचीव किया, जो चीज़ मैंने जो अपना बिजनेस में मैंने जो उपलब्धियाँ 20 साल में पाया, वो 2 साल में कैसे पाएँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अपने आने वाले बिहार के युवा को देना चाहता हूँ, ताकि वो बिजनेस के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में सफल कैसे हों। तो ये निशिकांत सिन्हा जो हैं, जो रहने वाले तो बिहार के हैं, लेकिन गुजरात में इनका बड़ा व्यवसाय है और अब वो बिहार के लोगों को सहयोग करने के लिए IPS विकास विभाग के साथ मिले हैं। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हम भी एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन आज अपनी पहचान गुजरात में बना है, तो और हम चाहते हैं कि अब युवा जो है इसी कैसे आगे बढ़ें, और उसको लेकर हम भी उनको बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे काम किया जाए। परमानंद सिंह, ABP न्यूज़, पटना।